कदीम जमाने की बात है। एक विसिया वो अरीज सल्तनत थी जिसके शहर संगमरमर की तरह चमकते थे और गलियां खुशबुओं से भरी रहती थी। उस सल्तनत का बादशाह अपनी शान और शौकत, अदल व इंसाफ और सख्त गैर मिजाज के लिए मशहूर था। लोग उसके दरबार में इंसाफ की उम्मीद लेकर आते और अक्सर मायूस नहीं लौटते थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा पिलती रहती थी, जैसे किसी अनदेखे खला ने उसकी रूह को घेर रखा हो। इसी शहर की फसील के बाहर एक पुरानी सी मस्जिद के साए में एक अंधा फकीर रहता था। उसकी आंखों में रोशनी न थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। लोग उसे अंधा फकीर कहकर पुकारते, मगर उसका असल नाम किसी को मालूम न था। वो दिन भर तस्बीह के दाने फेरता, कभी मुस्कुरा देता और कभी आसमान की तरफ चेहरा उठाकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ता रहता। शहर के लोग इस फकीर से मुख्तलिफ अंदाज में पेश आते थे। कोई उसे एक दरवीश समझकर एहतराम देता, कोई उसे पागल कहकर नजरअंदाज करता और कोई महज सवाब की नीयत से उसके कटोरे में चंद सके डाल देता। मगर इंधा फकीर किसी से शकवा न करता। उसके लिए हर आने वाला इंसान एक जैसा था। एक दिन बादशाह शिकार से वापस आ रहा था। घोड़े की टापों से गर्द उड़ रही थी। सिपाही दोनों तरफ सफ बांधे हुए थे। अचानक बादशाह की नजर इस अंधे फकीर पर पड़ी, जो मस्जिद के साए में बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे किसी शाही जुलूस का जरा भी एहसास न हो। बादशाह ने घोड़ा रोका और फकीर की तरफ गौर से देखा। उसे ताज्जुब हुआ कि एक अंधा शख्स जो दुनिया की रंगीनियों से महरूम है, इतना मुतमईन कैसे हो सकता है। बादशाह के दिल में एक सवाल जागा। ए फकीर, बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, तो अंधा है, तेरी दुनिया तारीक है, फिर भी तेरे चेहरे पर यह मुस्कुराहट क्यों है। अंधे फकीर ने सिर उठाया, जैसे आवाज की समत को पहचान रहा हो। उसने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत। आंखों की रोशनी का ना होना अंधापन नहीं, दिल की रोशनी का बुझ जाना असल अंधापन है। ये सुनकर दरबार के सिपाहियों में सरगोशियां होने लगी। बादशाह चौंका। किसी ने उससे इस तरह बात करने की जरात नहीं की थी, मगर इस जुमले ने बादशाह के दिल पर गहरा असर डाला। तो क्या कहना चाहता है? बादशाह ने कुदरे सख्त लहजे में पूछा। फकीर मुस्कुराया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ मेरे पास है वो मुझे काफी है, और जो कुछ आपके पास है शायद वो भी आपके लिए काफी ना हो। बादशाह खामोश हो गया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी बेचैनी की जड़ यही है। उसने फकीर से मजीद बात करने का इरादा किया। अगर मैं तुझे सोने किसके दूं, महल में जगह दूं, तो क्या तू खुश हो जाएगा? बादशाह ने पूछा। अंधे फकीर ने नफी में सिर हिलाया। खुशी किसी जगह या माल में नहीं होती, बादशाह सलामत, खुशी शुक्र में होती है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने हुक्म दिया कि फकीर को दरबार में लाया जाए। लोग हैरान थे कि एक अंधे फकीर को शाही दरबार में बुलाया जा रहा है। उसी शाम फकीर को आहिस्ता आहिस्ता दरबार में लाया गया। संगमरमर के सत्तून, सोने के फानूस और रेशमी पर्दे उसके लिए बेमानी थे, मगर दरबार में मौजूद हर शख्स इस फकीर की सादगी से मुतासिर हो रहा था। बादशाह ने फकीर को अपने सामने बैठाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ कुछ दिन दरबार में रहे, शायद मैं तुझसे कुछ सीख सकूं। अंधा फकीर मुस्कुराया। अगर सीखने का इरादा सच्चा हो तो उस्ताद कहीं भी मिल सकता है। इसी लम्हे से बादशाह और अंधे फकीर के दरमियान एक अजीब ताल्लुक कायम हो गया। एक के पास दुनिया की सारी ताकत थी, दूसरे के पास कुछ भी नहीं, मगर शायद सब कुछ था। यह किस्सा अभी शुरू हुआ था और आने वाले दिनों में यह ताल्लुक दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। अंधे फकीर की दरबार में आमद ने पूरे महल का माहौल बदल दिया। वज़रा और अमरा इस सादा लिबास फकीर को शक की निगाह से देखते थे। उन्हें लगता था कि यह शख्स बादशाह को किसी जादू या फरेब में मुब्तला कर देगा, मगर बादशाह खुद हर रोज इस फकीर के पास बैठता, इससे सवाल करता और उसकी बातें गौर से सुनता। एक दिन बादशाह ने पूछा, इस फकीर, तूने दुनिया देखी नहीं, फिर भी तो लोगों के दिलों की बात कैसे जान लेता है? फकीर ने तस्बीह के दाने रोकते हुए कहा, बादशाह सलामत, आंखें बंद हों तो कान और दिल ज्यादा सुनने लगते हैं। मैंने लोगों की आवाजों में उनका दर्द सुना है, उनके कदमों में उनकी थकन महसूस की है। ये बात बादशाह के दिल में उतर गई।
उसे एहसास हुआ कि वो बरसों से लोगों को सिर्फ अपने तख्त की ऊंचाई से देखता आया है, कभी उनके दिल तक नहीं पहुंचा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने एक अजीब हुक्म दिया। उसने कहा कि वो भैंस बदलकर शहर का दौरा करना चाहता है और इस सफर में इंधा फकीर उसके साथ होगा। वुज़रा ने सख्त मुखालिफत की, मगर बादशाह अपने फैसले पर कायम रहा। रात के अंधेरे में दोनों शहर की गलियों में निकले। बादशाह ने सादा कपड़े पहन रखे थे और पहली बार उसने बगैर पहचान के आम लोगों के दरमियान चलने का तजर्बा किया। वो एक गरीब बस्ती में पहुंचे जहां भूख, बीमारी और महरूमी ने डेरे डाल रखे थे। एक औरत अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। बादशाह ने कदम रोक लिए। ये क्यों रो रही है? बादशाह ने आहिस्ता से पूछा। फकीर ने कहा, उसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं और शायद वो भी अब कमजोर पड़ रही है। बादशाह के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। उसे याद आया कि खजाने सोने से भरे हैं, मगर ये औरत खाली हाथ है। अगली गली में एक बूढ़ा शख्स जमीन पर बैठा रोटी के टुकड़े गन रहा था। फकीर ने बादशाह का हाथ थामा और कहा, ये वो लोग हैं जिनकी दुआओं से सल्तनतें कायम रहती हैं, मगर उन्हें अक्सर भला दिया जाता है। इस रात बादशाह देर तक सो न सका। उसके कानों में फकीर के अल्फाज गूंजते रहे। उसे पहली बार अपने इक़्तिदार का वजन महसूस हुआ, जो सिर्फ ताज का बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी का नाम था। अगले दिन दरबार में बादशाह ने कई नए अहकामात जारी किए। गरीबों के लिए लंगर, बीमारों के लिए शफा खाने और इंसाफ के दरवाजे आसान कर दिए गए। लोग हैरान थे कि बादशाह में अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई। इंधा फकीर खामोशी से ये सब देखता रहा। उसके चेहरे पर वही पुरस्कौन मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानता हो कि असल सफर अभी बाकी है। वक्त गुजरता गया और सल्तनत में खुशहाली आने लगी। लोग बादशाह के लिए दुआएं करने लगे, मगर एक दिन अंधा फकीर दरबार में न आया। बादशाह बेचैन हो गया। उसने हुक्म दिया कि फकीर को तलाश किया जाए। सिपाही मस्जिद के साए तक पहुंचे, मगर वहां सिर्फ खाली कटोरा और तस्बीह पड़ी थी। फकीर कहीं नजर न आया। उसी रात बादशाह ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि अंधा फकीर रोशनी में खड़ा है, उसकी आंखें बिना हैं और चेहरा नूर से चमक रहा है। बादशाह, फकीर की आवाज आई, मेरा काम खत्म हो गया है। जो देखना था अब तुम देख सकते हो। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नींद से जागा तो उसका दिल हल्का था, जैसे किसी ने उसके अंदर का अंधापन दूर कर दिया हो। उस दिन के बाद बादशाह ने खुद को खादिम राया समझा। उसने सादगी अख्तियार की और अदल को अपना ज़िवर बना लिया। लोग कहते हैं कि अंधा फकीर कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो खुदा की तरफ से भेजा गया एक इम्तिहान था। और यूं ये किस्सा हमें सिखाता है कि असल बिनाई आंखों में नहीं, दिल में होती है।